जिस चीज की आप सब लोग डिमांड कर रहे थे और पर्सनली मैं भी देखना चाहता था, टाटा पंच फेसलिफ्ट एएमटी ट्रांसमिशन के साथ, और वो भी बेस वेरिएंट से। बेस तो नहीं मिला, थर्ड बेस वेरिएंट अपने साथ खड़ा है। बेस इसका स्मार्ट आता है, उसके बाद प्योर आता है, उसके बाद प्योर प्लस आता है। आज अपने साथ प्योर प्लस खड़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। टाटा पंच फेसलिफ्ट प्योर प्लस आज अपने साथ एएमटी ट्रांसमिशन के साथ खड़ी है। थर्ड बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो, और एएमटी के अंदर बेस वेरिएंट भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि जो एएमटी ट्रांसमिशन है वो आपको प्योर प्लस से मिलना शुरू होगा पेट्रोल के अंदर। सीएनजी अभी तक हमने देखी नहीं है तो उसका हम बोल नहीं सकते। बाकी अगर आप सीएनजी एएमटी लेना चाहते हैं और उसमें फीचर्स देखना चाहते हैं, प्योर प्लस के अंदर सीएनजी लेना चाहते हैं एएमटी के साथ, तो फीचर्स आप इसके भी देख सकते हो। फीचर्स सेम रहेंगे, बस इसमें सीएनजी ऐड ऑन हो जाएगी पेट्रोल के साथ। ये सिर्फ पेट्रोल में है, तो फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। अगर आप ये पेट्रोल में लेते हो तो इसकी कॉस्ट आती है 7,54,900, जो एक्स शोरूम है इसके प्योर प्लस एएमटी ट्रांसमिशन के साथ। बाकी सीएनजी के प्राइस वगैरह अलग रहेंगे, जब सीएनजी आएगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। पंच फेसलिफ्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है, बूट स्पेस बढ़ा है, क्या क्या अपडेट है वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। बाकी कीमत मैं आपको बता चुका, 7,54,900 है। पेट्रोल में एएमटी ट्रांसमिशन आपको प्योर प्लस से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एएमटी का बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। पहले ग्राउंड क्लियरेंस आता था इसका 187 mm, अब आ रहा है 193 mm। 6 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे नैरो, डोर पे थोड़ा बड़ी कर दी गई है, जो क्लैडिंग का पार्ट है लोअर डोर्स पे थोड़ा बड़ा कर दिया गया। बाकी रेयर टायर आर्च पे आके वहां भी आपको नैरो ही क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। फ्रंट बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो रियर वाले हैं वो ब्लैक मिलेंगे। ORBM आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। फ्रंट डिस्क है, रेयर आपको एक बार दिखा देता हूँ। रेयर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 185 70 15 का टायर साइज मिलेगा आपको, और जो रियर टेल लैंप है उसका थोड़ा सा पार्ट आपको साइड से भी देखने को मिलेगा। ABC सारे पिलर ब्लैक हैं। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगा विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, पियानो ब्लैक फिनिश में। ए पिलर मैट ब्लैक में है। बाकी यहां से गाड़ी का प्रॉपर साइड प्रोफाइल आप फिर से एक बार देख सकते हो कि किस तरह का साइड प्रोफाइल हमें मिल जाता। वहीं जब हम गाड़ी के फ्रंट में आएंगे तो यहां आपको देखो ये LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, जो कि स्मार्ट बेस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। फॉग लैंप इसमें नहीं मिलेंगे आपको। LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप है। नीचे सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी। सराउंडिंग लोअर रेडिएटर ग्रिल के बीच में टाटा का लोगो है। ग्रिल पूरी बंद मिलेगी, ये वाली पार्ट पूरा बंद मिलेगा। DRLs वगैरह नहीं मिलते। यहाँ पार्किंग लाइट मिलेगी, और यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए हाइलोजन बेस बल्ब मिल जाएगा। टोइंग हुक के लिए जगह दी गई है। यहाँ 360 डिग्री कैमरे के लिए भी जगह बनाई हुई है, क्योंकि इसमें आपको अपर वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। टोइंग हुक की जगह भी दी गई है। इसके अपर वेरिएंट्स की वीडियो में डाल चुका हूँ। पेट्रोल में फर्स्ट डाल रहा हूँ, बाकी सीएनजी में सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे आपको सी थ्रो पास मिलेंगे, क्योंकि स्पीड एरोडायनेमिशन जो एरोडायनेमिक रहते हैं उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सी थ्रो पास बनाए हुए हैं हवा पास होने के लिए। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। यहाँ पे आपका वाइपर्स मिलेंगे, फ्रेमलेस वाइपर नहीं है, वाइपर आपको नॉर्मल वाले जो वाइपर्स मिलते हैं वही मिलेंगे। बाकी साइड प्रोफाइल को ड्राइवर साइड पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर, कोई चाबी की जगह वगैरह नहीं दे रखी। जो सीएनजी फिल अप पॉइंट है वो आपको इसके अंदर मिलेगा। वहीं बात करें रियर लुक की, तो रियर लुक में एक बार फिर से लाइट ऑन कर देता हूँ। इसमें आपको टेल लैंप्स LED बेस मिलेंगे। यहाँ टर्न इंडिकेटर है। कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप आपको नहीं मिलेगा। टाटा का लोगो, पंच की बैजिंग, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए यहाँ पे, और स्पेयर व्हील भी आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। स्पेयर व्हील इसका क्योंकि अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे हमें सीएनजी के अंदर मिलेगा, जो पेट्रोल होगी उसमें अंदर मिलेगा। देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे रेयर डिफॉगर है, रेयर विंडशील्ड पे राइनो की बैजिंग है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप पर। यहाँ कुछ स्पॉइलर जैसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और मैं जैसे इसका टेलगेट ओपन करता हूँ, अच्छा यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी 2 दिए गए। यहाँ 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको। पार्सल ट्रे के लिए जगह बनाई हुई है यहाँ पे। यहाँ आपका स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स। सीएनजी में इसके नीचे मिलता है, क्योंकि यहाँ सीएनजी सिलेंडर्स आ जाते हैं। बाकी पेट्रोल में आपको यहाँ पे बूट स्पेस में 366 लीटर का बूट स्पेस और स्पेयर व्हील मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके
सेकंड रो में। सेकंड रो के लिए डोर ओपन करेंगे हम यहाँ से, और आप डोर पे देखोगे तो स्मोक ब्लैक और कुछ बिल्कुल जो प्योर ग्रे टाइप का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डोर ओपनर ब्लैक है, लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए। स्पीकर 4 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस, अम्ब्रेला स्पेस भी यहाँ पे, अम्ब्रेला स्पेस यहाँ पे नहीं है, वाटर बॉटल स्पेस सिर्फ मिलेगा। फिक्स हेडरेस्ट है, डुअल टोन में सीट्स हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए हुए हैं। एंटर होंगे जब हम अंदर तो यहाँ 2 एसी वेंट है, 15 वाट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो ये ड्राइवर फ्रंट देख लो। बाकी लाइट आपको आगे मिलेगी, सेकंड रो के लिए कोई कैबिन लाइट वगैरह नहीं दी गई। अब हम ड्राइवर डोर जैसे ओपन करेंगे, अच्छा ड्राइवर सेंटर लॉकिंग है इसमें, बट आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता। 90 डिग्री पे डोर एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल पे डोर ओपन होगा इसका। देख लो कितना स्पेस हमें एंटर होने के लिए मिल जाता है। डोर पैनल पे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है AMT के लिए, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए। चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, ये विंडो लॉक के लिए। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, अम्ब्रेला स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ ग्रे और ब्लैक में सीट्स मिलेंगी। कॉर्निंग एयर बैग है, आर्म रेस्ट है, ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल है, यहाँ बोनट खोलने के लिए, यहाँ भी स्पेस है। यहाँ पे आपको इस जगह पे देखोगे आप, यहाँ डिफॉगर के लिए बटन है, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये इको मोड के लिए। और AC वेंट जो है उसके सराउंडिंग आपको ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं टाटा पंच प्योर प्लस AMT की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ ड्राइवर फ्रंट भी देख लो, ऐसा तो कोई कमी नहीं है। हमें पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है 8 इंच की, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। चलो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी आप स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग यहाँ पे फ्लैट बॉटम है, जो कि बेस वेरिएंट से मिलता है, यही डिजिटल स्टीयरिंग आपको। बट बेस में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो नहीं मिलता, वहां पे आपको स्मार्ट से ऊपर मिलना शुरू हो जाता है। बाकी सबसे पहले ये देख लेते हैं, उन सब चीजों को बाद में देखेंगे, कंट्रोल्स वगैरह को। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, जो कि टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग दे लो, स्टीयरिंग आपका 2 स्पोक में है, डिजिटल स्टीयरिंग मिलेगा। डिजिटल इसे किस लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड पैनल एक मिल जाता है। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड है, बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये भी स्टीयरिंग भी आपको सेम मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको जो ये इल्यूमिनेटेड पैनल है ये नहीं मिलेगा, यहाँ टाटा लिखा हुआ मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग सेम मिलेगा, क्योंकि मैं स्मार्ट की वीडियो भी डाल चुका हूँ इसके बेस वेरिएंट की, वो भी आप जाके देख सकते हो। और फ्लैट बॉटम ये आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा, स्टीयरिंग 2 स्पोक में भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। यहाँ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब एसेसरीज मोड ऑन करूंगा क्या कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह पे। यहाँ पे आपका हेडलैम्प लेवलर है, ये हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर देखो, जैसे मैं मीटर इसका ऑन करता हूं, ये हो गया ऑन। ये टैकोमीटर है जो रेड लाइट तक आया। बीच में स्पीड मीटर दिया गया डिजिटल। यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पेट्रोल गेज दिया हुआ है। अगर यहाँ CNG में होती तो इसकी जगह पे फिर CNG गेज होता, बट ये पेट्रोल में है तो यहाँ पेट्रोल गेज और इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। CNG में इंजन टेम्परेचर गेज हट जाता है, जाके देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है सारी। और TPMS मिल जाता है इसके अंदर, जो 4 इंच की MID है। टाइम आ रहा है, न्यूट्रल है तो यहाँ पे NA लिखा हुआ आ रहा है, ऑटोमेटिक है न्यूट्रल। तो स्पीड मीटर है, सिटी मोड पे खड़ी है, इको सिटी। 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। ये देखो, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, यहाँ भी लिखा हुआ आएगा। और ये आपका इको यहाँ पे लिखा आएगा। यहाँ आपका ट्रिप भी दिखेगा आपको ऊपर। होल्ड सेट बटन टू रीसेट TPMS। अच्छा, अगर रीसेट TPMS करना तो यहाँ बटन आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ आपका एवरेज दिखाएगा, किलोमीटर पर लीटर क्या माइलेज दे रही है गाड़ी। ट्रिप A, ट्रिप B यहाँ से देख सकते हो। ऑडियो यहाँ पे दिखाएगा, वेदर टेम्परेचर आ जाएगा, और यहाँ रेंज भी शो करेगा ये कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, उसमें कितने किलोमीटर गाड़ी आपकी चल सकती है। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा। मैंने एंड्रॉइड ऑटो फिलहाल कनेक्ट करा हुआ है, तो देख सकते हो कोई वायर वगैरह नहीं है, मैंने एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। रिवर्स कैमरा मिल जाता है। रिवर्स कैमरा की अगर क्वालिटी की बात करूं तो रिवर्स कैमरा भी ऑन करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से क्वालिटी है। बाकी यहाँ आपका कुछ टच वगैरह अच्छा मिल जाता है आपको। ये होम बटन हो गया ये। अब देखो, जैसे इसमें अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये तो मेरे कॉन्टेक्ट्स वगैरह खुल गए इसमें हो गए। यहाँ एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट है शेयर वगैरह के लिए, टच अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ आपका एवरेज वगैरह भी, करंट ट्रिप वगैरह भी आपको
दिखाएगा। शटर डाउन करोगे, यहाँ सोर्स, मीडिया ऑफ, डिवाइस लिस्ट, नोटिफिकेशन, वाईफाई, पार्क असिस्ट, 9 प्रो मैक्स मेरा फोन कनेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ऐप पे स्विच करोगे तो वहीं ये सारी चीजें आपको ऐप के अंदर भी शो करेगा, जो जो इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया और मैं एक टच करूंगा तो वापस से मेरा एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। साइड में टच बटन्स भी दिए गए, 2 एसी वेंट, बीच में हेजार्ड लाइट का बटन। यहाँ थोड़ा आप देख रहे हो कुछ अलग सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जैसे मार्बल रहता है, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा सेम ट्रीटमेंट। डोर्स के ऊपर भी जैसा मैंने दिखा, और यहाँ भी नीचे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे 65 वाट का टाइप सी फास्ट चार्जिंग पॉइंट दिया गया है एक और दिया हुआ है टाइप सी, जो कि फोन कनेक्ट करने के काम आएगा। 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ स्पेस मिल जाएगा सेंटर कंसोल में मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। AMT में कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा आपको, 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, बाकी गेयर लीवर लग अच्छा रहा है। आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज और स्लाइडेबल है, और सॉफ्ट टच नहीं है बट थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पे आपको कूल्ड वगैरह तो नहीं है, स्टोरेज मिल जाएगी। यहाँ मैनुअल डिमिंग IRBMs मिलेंगे, व्हाइट कैबिन लाइट मिलेगी। यहाँ माइक्रोफोन वगैरह होते हैं, जब आपका फोन ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होगा तो बात कर सकते हो। यहाँ पैसेंजर एयरबैग, जो को ड्राइवर वाला एयरबैग है वो बताएगा ऑन ऑफ का आपको, और जब आप सनवाइजर नीचे करोगे तो को ड्राइवर साइड वेंटी मिरर दिया गया है और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है। तो ये तो हो चुका है ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। एक फीचर अपडेट दिखा दूं, जैसे टाटा की गाड़ियों में आपने देखा होगा, जैसे मैंने एसेसरीज मोड ऑफ कर दिया, जब तक हम ड्राइवर डोर ओपन नहीं करेंगे म्यूजिक सिस्टम बंद नहीं होगा। देखो मैंने ड्राइवर डोर ओपन कर दिया तो म्यूजिक सिस्टम अभी भी ऑन है। अब चाहे आपका डोर खुले ना खुले, चाबी निकालने के बाद आपका म्यूजिक सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ये अपडेट अच्छा है। वैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, ऊपर देखोगे आप इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, जो कि CNG के साथ 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो पावर वगैरह पहले से इसकी बढ़ा दी गई है। ये मैं आपको पेट्रोल के साथ बता रहा हूँ, CNG बोल गया मैं गलती से, ये पेट्रोल के साथ है, क्योंकि CNG नहीं देख रहे हम पेट्रोल देख रहे हैं। तो पेट्रोल में आपको 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। CNG में थोड़ा पावर का फर्क मिलेगा आपको, टॉर्क थोड़ा कम हो जाएगा CNG पे आके। अच्छा, जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी। यहाँ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है पेट्रोल में आपको, जो कि पेट्रोल के साथ 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। AMT में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है आपको, फ्रंट व्हील ड्राइव है, और कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है इसकी 25+, बाकी ऑनर रिपोर्टेड 30+ तक इसकी माइलेज है। अगर आप CNG पे जाते हैं तो पेट्रोल में तो आपको ये 18-20 तक की माइलेज देगी। भाई ये तो आपका टाटा पंच प्योर प्लस AMT का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।